हाय सिनेफाइल्स। इट इज क्वाइट स्ट्रेंज कि दिवाली वीक में जो फिल्म रिलीज होने वाली है उसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट थामा। आयुष्मान खुराना एंड रश्मिका मंदाना की फिल्म के लिए कोई एक्साइटमेंट दिख ही नहीं रही है, डिस्पाइट कि एक मैडॉक हॉरर यूनिवर्स का हिस्सा है जिसकी लास्ट ईयर आई स्त्री 2 ने हिंदी बॉक्स ऑफिस में मोर देन 600 करोड़ की कमाई की थी। एक सक्सेसफुल एंड वेल क्यूरेटेड यूनिवर्स का हिस्सा होने के बावजूद इट सीम्स नोबडी इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दिस फिल्म। लास्ट ईयर सिंघम 3 एंड भूल भुलैया 3 आई थी एंड दोनों फिल्में जैसी भी थी उस क्रैश को लेकर एटलीस्ट थोड़ा बात तो हो रही थी। आई थिंक ऐसा पहली बार हो रहा है कि फिल्मों के हिसाब से दिवाली काफी नॉइसलेस फील हो रही है। दिवाली वीकेंड इज अ हॉट प्रॉपर्टी एंड एवरी प्रोड्यूसर वांट्स टू सिक्योर दिस वीकेंड। फिल्म्स लाइक प्रेम रतन धन पायो, हैप्पी न्यू ईयर, ए दिल है मुश्किल और तो और SRK एंड इवन इंडियन सिनेमा की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स इस फेस्टिवल के अराउंड रिलीज हुई हैं एंड इन फिल्मों के अराउंड ऑफ लेट एक्साइटमेंट तो थी एटलीस्ट। बट हियर थामा के साथ क्या हो रहा है कि उस पर बात नहीं हो रही है? व्हाई देयर इज नो बज अराउंड दिस फिल्म? लेट्स डिकोड इन दिस वीडियो। रीजन नंबर 1, मिड प्रमोशनल एसेट्स। कहने को ये फिल्म तो हॉरर कॉमेडी है, इसमें वैम्पायर का भी एंगल है, बट अपार्ट फ्रॉम ट्रेलर जो भी प्रमोशनल एसेट्स रिलीज हुए हैं उनमें फिल्म के क्रक्स को यानी वैम्पायर वाले एलिमेंट को साइड कर दिया गया है। इवन ट्रेलर में भी लीडिंग एक्टर्स की लव स्टोरी पर ज्यादा फोकस किया गया जो कि फिल्म का सेलिंग पॉइंट बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा थामा के म्यूजिक में दम नहीं है। जो भी गाने आए हैं डिस्पाइट फीचरिंग नूरा, रश्मिका एंड मलाइका इन 3 डिफरेंट सॉन्ग्स, कोई सॉन्ग ऐसा नहीं है जो आप फिर से सुनना चाहते हो। इस हॉरर यूनिवर्स की सक्सेस का एक मेजर रीजन इसका ब्लॉकबस्टर म्यूजिक भी था। स्त्री, भेड़िया एंड मुंजा के गाने अभी भी काफी पॉपुलर हैं। वहीं स्त्री 2 के गानों को लेकर ज्यादा क्या ही बोल सकते हैं। उन सॉन्ग्स में वैरायटी थी, पार्टी नंबर लाइक आज की शाम एंड आई नहीं ऑडियंस से चिपक चुके थे। बट इन केस ऑफ थामा आई वुड से ये हॉरर यूनिवर्स का सबसे ठंडा एल्बम है। ऊपर से एक वैम्पायर फिल्म को 3 आइटम सॉन्ग से प्रमोट किया जा रहा है। आई मीन द प्रमोशनल एसेट्स हैव नॉट वीव्ड अराउंड फिल्म्स टोनैलिटी। पहली बात तो वैम्पायर सब्जेक्ट इंडियन मास ऑडियंस के लिए थोड़ा नया है। भेड़िया एंड स्त्री से जुड़ी कहानियां फिर भी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली मास ऑडियंस ने पहले सुनी हुई हैं। लाइक एक चुड़ैल लोगों को उठा ले जाती है और भेड़िया बहुत खूंखार होता है, लोगों को मारता है, पकड़ ले जाता है, समथिंग टू दैट इफेक्ट। वी हैव बीन पार्ट ऑफ दीज फोकलोर्स, बट वैम्पायर को लेकर लोगों में ऐसा पेनिट्रेशन बिल्कुल नहीं है। ट्विलाइट एंड स्पेशली प्यार की एक कहानी के बाद आई गॉट टू नो दैट ऐसे प्राणी भी एग्जिस्ट करते हैं। तभी आई थिंक इस थामा को और बेहतर तरीके से इस यूनिवर्स में पहले से स्टैब्लिश किया जाता, उसकी बेस बनाई जाती, ऑडियंस को पहले से उसके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती तो शायद सीन थोड़ा डिफरेंट हो सकता था। उससे लोगों को भी इस वैम्पायर सब्जेक्ट के अराउंड ज्यादा नॉलेज होती। स्त्री 2 एंड भेड़िया जैसी फिल्मों के लिए मैड डॉग ने सेम स्ट्रेटजी अपनाई थे। आइटम नंबर्स के सहारे फिल्म को दबा के प्रमोट किया गया। वहां पर ऑडियंस को पता था वो फिल्म से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्त्री 2 तो सीक्वल था, वहीं एक भेड़िया से रिलेटेड कहानी हमने सुन रखी है। बट थामा के लिए देयर एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन आइटम नंबर्स इज डूइंग नो फेवर। ऐसा लग रहा है ये फिल्म नहीं बल्कि आइटम नंबर्स का एक कंप्लीशन वीडियो है। वन मोर थिंग, इट सीम्स कास्टिंग ऑफ रीडिंग पेज नॉट एप्ट। लाइक जानवी कपूर, रश्मिका फटीक भी बहुत ज्यादा हो चुका है। शी इज डूइंग हिंदी, तमिल, तेलुगु ऑल फिल्म्स। अभी शी इज इन हिंदी फिल्म, 2 महीने बाद यू विल सी हर इन तेलुगु देन इन तमिल। आई थिंक पैन इंडिया एंड इंटरनेट के जमाने में हर दूसरी रील में एक ही चेहरा दिखेगा तो इट माइट इरिटेट द मूवी गोअर्स। वहीं आयुष्मान खुराना इज स्ट्रगलिंग विद द फिल्म्स पोस्ट पैंडेमिक, बारिंग अ गुड बट अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप इन फॉर्म ऑफ एन एक्शन हीरो। हिज चॉइसेस पोस्ट पैंडेमिक हैजंट रेजोनेटेड विद द ऑडियंस मूड एंड यहाँ पर भी बैक टू बैक फ्लॉप्स देने के बाद ही इज कमिंग विद समथिंग फ्रेश। Yes, not entirely, as वो हॉरर कॉमेडी वाला फ्लेवर इसमें भी है एंड कमिंग विदाउट नो बिल्डअप जो थामा को हेल्प नहीं कर रहा है। बट इवेंचुअली आई वुड से अभी भी फिल्म रिलीज होना बाकी है। दिवाली का बड़ा वीकेंड है, फिल्म सोलो रिलीज हो रही है, ऑडियंस के पास OTT के अलावा चॉइस नहीं है। अगर फिल्म थोड़ा अच्छी हुई तो लोग देखेंगे एंड इसी वजह से ये फिल्म तुरंत कैंसिल नहीं होने वाली। ऑडियंस के पास टाइम है, सोचने का मौका है जो इवेंचुअली इस फिल्म को हेल्प कर सकता है, क्योंकि आजकल लाइफ के टाइट शेड्यूल में ऑडियंस तुरंत स्वाइप कर देती है इफ दे हैव बेटर ऑप्शंस, बट हियर दे डोंट हैव दैट लग्जरी। माँ की दीवाने की दीवानियत को जो 21 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है, आई डोंट कंसीडर इट अ ऑप्शन। एंड इन दिस नोट दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।